गुजरात में लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी और उनके डमी उम्मीदवार का नामांकन रद्द। दोनों नामांकनों में प्रस्तावकों के दस्तखत और डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले सही। कांग्रेस का पक्ष सुनने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने दोनों के फॉर्म किए रद्द। कांग्रेस ने भाजपा पर साम दाम से नामांकन रद्द करवाने का आरोप लगाया। कांग्रेस इस मामले को हाईकोर्ट में दे सकता है चुनौती। सूरत से मुकेश दलाल हैं भाजपा के प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव के पूर्व बेहद बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस को गुजरात में एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। जिला चुनाव अधिकारी ने सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया। जिला चुनाव अधिकारी और कलेक्टर सौरभ पारघी ने इसे 21 अप्रैल को रद्द किया है। बताया जा रहा है कि कुंभानी के नामांकन के लिए जो 3 प्रस्तावक सामने आए थे, उनके डॉक्यूमेंट में और दस्तखत में गड़बड़ी मिली है। जिला चुनाव अधिकारी सौरभ पारघी ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अपने ऑफिस में प्रस्तावकों के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया। जानकारी के मुताबिक पहले प्रस्तावक रमेश पोलरा के सिग्नेचर की जांच सेल डीड के आधार पर की गई। वहीं दूसरे प्रस्तावक जगदीश सावलिया का ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर और तीसरे प्रस्तावक धमेलिया के सिग्नेचर की सत्यापन पैन कार्ड के आधार पर किया गया। जांच पूरी होने के बाद नामांकन पत्र पर प्रस्तावकों की जो सिग्नेचर हैं उसमें गड़बड़ी की बात सामने आई है। इसके बाद जिला चुनाव अधिकारी ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36(2) के तहत नामांकन को खारिज कर दिया। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख के एक दिन बाद 20 अप्रैल को बीजेपी के दिनेश जोधानी ने कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के फॉर्म में उनके 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर को लेकर सवाल उठाए थे। इसके बाद चुनाव अधिकारी ने कुंभानी को समर्थकों के साथ पेश होने के लिए 1 दिन का समय दिया था, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। मीडिया से चर्चा में नीलेश कुंभानी ने बताया कि मेरी सुबह प्रस्तावकों से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि 9 बजे तक कलेक्टर ऑफिस आ जाएंगे। हमें उम्मीद थी वो आएंगे, लेकिन सभी के फोन बंद मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की धमकी के सामने सब डरे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के नेता और एडवोकेट बाबू मागुकिया ने आरोप लगाया कि हमारे तीनों प्रस्तावकों का अपहरण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव अधिकारी को फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं बल्कि अपहरण की जांच करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नीलेश कुंभानी को चुनाव लड़ने से रोके जाने पर कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट जाने का फैसला लिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भाजपा पर हमलावर दिखे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि तानाशाह के असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। आगे उन्होंने लिखा कि मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने सूरत सीट पर बीजेपी को मिली जीत को एक क्रोनोलॉजी के जरिए समझाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। सूरत जिला चुनाव अधिकारी ने सूरत लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया है। कारण 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर के सत्यापन में खामी बताई गई। कुछ इस तरह का कारण बताकर अधिकारियों ने सूरत से कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पटसाला के नामांकन को खारिज कर दिया। अब सूरत में कांग्रेस पार्टी बिना उम्मीदवार के रह गई है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन है ये मुकेश दलाल, जिन्होंने गुजरात से निर्विरोध जीता लोकसभा चुनाव। साथ ही हम आपको उनके कार्यकाल के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। मुकेश दलाल सूरत शहर भाजपा के महासचिव और एसडीसीए समिति के सदस्य हैं। वो सूरत नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीजेपी के मुकेश दलाल पिछले 12 साल में निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले उम्मीदवार बन गए हैं। वो शायद भाजपा के पहले उम्मीदवार हैं जिन्होंने संसदीय चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल की। 7 चरणों में चल रहे लोकसभा चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी की पहली जीत है। कांग्रेस ने नीलेश कुंभानी को सूरत लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था। उनकी उम्मीदवारी 1 दिन पहले खारिज कर दी गई थी, क्योंकि जिला रिटर्निंग अधिकारी ने प्रथम दस्ते प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में विसंगतियां पाई थी। मुकेश दलाल भाजपा के शहर कार्यकारी सदस्य, सूरत नगर निगम में 3 बार पार्षद, 4 बार स्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो पिछले 3 साल से शहर भाजपा के महासचिव रहे हैं। वो सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। दलाल को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल का करीबी और भरोसेमंद माना जाता है। आदरणीय वडाप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब અને અમારા આદરણીય પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી સી આર પાટીલ સાહેબનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું કે ભારત દેશમાં પહેલું કમળ એમને સુરત શહેરમાં કમળ જે ખીલ્યું તેમના ચરણોમાં હું અર્પણ કરું છું।
15 જેટલા ઉમેદવારોને સૌથી પહેલાં આપની પસંદગી અમુક તો એની મેરે છોડીને જતા રહ્યા ને કેટલીક પાર્ટીઓનો આરોપ હતો કે ભારતીય જનતા પાર્ટી અપહરણ થયું છે ઉમેદવારોનું, તેના માટે શું થશે? લોકશાહી માર્ગે લોકતાંત્રિક ઢબે મારો વિજય થયો છે. કહેવાવાળા કયા કરે, પણ હું ખરેખર સમગ્ર મારા મતદાર વર્ગનો, મારા કાર્યકર્તાનો હું આભારી છું. ખાસ કરીને આજે શ્રેય છે તે કોને આપવા માંગો છો? ખાસ કે હવે આગળની રણનીતિ શું હશે? શ્રેય તો સ્વાભાવિક છે કે ભાઈ મારી પસંદગી થઈ એમાં આભાર માન્યો છે, અને અમારા કાર્યકર્તાઓએ જે સમગ્ર પ્રકરણ દરમિયાન જે મહેનત કરી છે તે સૌનો આભાર માનું છું. લોકસભાની એટલે કે મતદારોની હત્યા થઈ છે એવું કહેવાય છે, લોકતંત્રની હત્યા માને છે કે પોતાની ધારણા મુજબનું કામ જ્યારે થતું હોય છે ત્યારે લોકતંત્ર સારું લાગતું હોય છે, અને પોતાની ધારણાની વિરુદ્ધ જ્યારે કામ થતું હોય છે ત્યારે લોકતંત્રની હત્યા દેખાય. बहरहाल इस समय रिटेक एंगे 3 बहरहाल हम समय समय पर आपके लिए राजनीति से जुड़ी लगातार ऐसी ही रोचक खबरें लाते रहेंगे। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए GNTV के साथ और हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।